फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, इसलिए आप आराम से ये अवेल कर सकते हैं। आज मैं जिस विषय को लेके आपके सामने आई हूँ, ये विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज के दिन के लिए। आपको सबको पता है कि अभी हम लोग या पूरा विश्व एक बहुत ही भयानक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी एकदम सच है कि कोई भी बुरा टाइम या कोई भी अच्छा टाइम चिरस्थायी नहीं होता, इसका चेंज ज़रूर होता है। तो वी शुड बी वेरी वेरी होपफुल दैट ये जो परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा एंड हम लोग फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी में आ पाएंगे। बट नॉर्मल ज़िंदगी का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होगा हमारे लिए। जो हमारे पहले जैसे हम लोग थे वैसे हम लोग शायद कभी नहीं रह पाएंगे या फिर बहुत दिन बाद रह पाएंगे। वो है, पहले हम लोग मास्क नहीं यूज़ करते थे बट अभी करना पड़ेगा। पहले हम लोग सैनिटाइज़र नहीं यूज़ करते थे, अभी करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, किसी से हाथ मिला नहीं सकते आज, मतलब आज के दिन में हम लोग हाथ बार बार वॉश करना पड़ेगा। जो जो एक बेसिक जो हाइजीन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ को मैं बहुत पहले भी आपको बोली हूँ कि ग्रेजुअली ये जो टाइम मिल रहा है इसमें आपका जो एक जीवन है उसका एक हिस्सा बना लीजिए, तो ही बाकी दिन आप एक कंफर्टेबल वे में काम कर सकते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है ये कोविड-19 लॉकडाउन के बाद हमारा एविएशन इंडस्ट्री कैसे कम अप करेगा। इसके विषय में मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो लिस्ट में जाके वो आप चेक करिए। डेफिनेटली विल गेट वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दोज वीडियोज़। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो परिस्थिति है इसमें अब कैसे वो लोग खुद को तैयार कर रहे हैं, ताकि ये कमिंग डेज में जब इनको परमिशन आ जाएगा गवर्नमेंट से कि आप लोग ऑपरेशन कर सकते हैं तो वो अपना ऑपरेशन शुरू करें। ये खाली हमारा इंडिया का ही बात नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम थिंग हो रहा है। बहुत सारे हेल्थ एडवाइजरी जारी हो रहा है। WHO आई मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ICAO आई मीन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलके बहुत एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यानी टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ आप सबको पता चलेगा, हम सबको पता चलेगा। अभी तक जो चीज़ हमें पता चला है उसको लेके मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि आप भी जान पाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, क्योंकि जो एविएशन इंडस्ट्री है कोई भी देश का जो डेवलपमेंट है उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो बहुत दिन से लॉस डेफिनेटली ना तो सरकार बर्दाश्त करेगा, ना ही एयरलाइंस इंडस्ट्री खुद का कंपनीज को इसको लॉस को भुगतान करने देंगे। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा चीज़ है इस इंडस्ट्री के लिए कि डेफिनेटली ये टाइम एयरलाइंस बंद है, सारे एविएशन ऑपरेशन बंद है, तो एक ख़राब टाइम से सब गुजर रहे हैं। क्योंकि जैसे इंसान का तबीयत ख़राब होता है, जैसे पूरा वर्ल्ड का तबीयत ख़राब हुआ, तो ये सच्चाई तो हम लोगों को मान लेना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरकम करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सच्चाई है। क्योंकि एविएशन खाली घूमने फिरने का मतलब नहीं है। एविएशन हमारा जो टोटल इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके बिजनेस से लेके हर चीज़ में। इवन आप ये भी देख रहे हैं कि आज के दिन में जो कार्गो ऑपरेशंस है वो जारी है। इंडियन गवर्नमेंट में 440 एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट के साथ करीब 780 टन का जो इमरजेंसी सर्विसेज आई मीन इमरजेंसी जो किट्स है जो कार्गो से उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है फॉर लास्ट 7 डेज में। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना मतलब अच्छी तरह से कार्गो ऑपरेशंस हो रहा है। ऑल दिस आर द वेरी एसेंशियल पार्ट। तो अभी करना क्या होगा, एयरलाइंस जब भी ये लॉकडाउन के बाद कम आउट करेंगे, वो सबसे पहले जो भी स्टाफ्स वहाँ पर होंगे, आई मीन ग्राउंड स्टाफ से लेके हमारे केबिन क्रूज़ को लेके सबको मास्क पहनना ज़रूरी होगा। एट द सेम टाइम सब अपना अपना ग्लव्स हाथ में पहनेंगे। उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे ये लोग जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, जैसे टेम्परेचर जो स्क्रीनिंग होता है, क्योंकि इतने दिन तो किसी को पता नहीं था, ये सब का इनका ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम उनको जो एक सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाएगा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पास वाले सीट में आज आप कोई नहीं बैठ पाएंगे कुछ दिन तक। एक डिस्टेंस मेंटेन करके जिगजैग वे में पैसेंजर्स को बैठाया जाएगा। उसके
साथ एयरपोर्ट से स्क्रीनिंग तो होगा ही होगा, ऊपर से कम्प्लीटली मॉनिटरिंग होगा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू कि एयरपोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई खास तो नहीं रहा है, किसी का तबीयत तो ख़राब नहीं दिख रहा है, तो तुरंत वहाँ से उन लोगों को टेस्ट करवाया जाएगा। एट द सेम टाइम सेम थिंग एयरक्राफ्ट के अंदर भी होगा। अगर किसी को खांसते हुए देखा गया या ऐसा कुछ सिम्टम्स देखा गया जो कोविड-19 का सिम्टम्स है, तो तुरंत उसके लिए एक्शंस लिया जाएगा। मैं आपको ये बोलूँ कि विस्तारा एयरलाइंस ऑलरेडी इनका जो सारे एयरक्राफ्ट्स है उनका जो डीप क्लिनजिंग जो डीप सैनिटाइजेशन आप बोल सकते हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी शुरू हो गया है। वैसे सभी एयरलाइंस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जब ऑपरेशंस भी शुरू होगा तो भी एवरी 24 आवर्स में ये पूरा एयरक्राफ्ट को डीप सैनिटाइजेशन से डीप सैनिटाइज करेंगे ये सारे लोग। उसके बाद एडिशनल क्लीनिंग का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहा है सिविल एविएशन से, WHO की तरफ से, तो वो सारा चीज़ भी एयरक्राफ्ट में किया जाएगा ताकि कोई भी जर्म्स वहाँ पे रह नहीं पाए एंड पैसेंजर को अफेक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद जो आपका व्हाट टू से, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। तो ये सोशल डिस्टेंस जब पैसेंजर्स एयरपोर्ट में घुसेंगे भी, तब से जब एयरपोर्ट में चढ़ेंगे, जब लाइन में खड़े होंगे, हर जगह पे ये सारी चीज़ मेंटेन किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एयरपोर्ट को एंड एयरलाइंसेस का जो एयरक्राफ्ट्स है, ये सारे लोग ये हाइजीन के ऊपर खुद को तैयार करेंगे। एंड एट द सेम टाइम पैसेंजर्स, वैसे आपको पता ही है कि ये जो रोड्स ट्रैवलिंग बोलिए या फिर रेल्स बोलिए या फिर एयरक्राफ्ट्स बोलिए, ये सारा जो चीज़ है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ होता है कि ये जो इन्फेक्शंस है बहुत ज़्यादा फैला है। तो इसके लिए जो बाहर के कंट्री से अभी तो पहले डोमेस्टिक ऑपरेशन शुरू होगा, उसके बाद ही इंटरनेशनल शुरू होगा। तो जब भी इंटरनेशनल शुरू होगा तो बाहर के कंट्री से जो एयरक्राफ्ट आएगा उसके लिए भी अलग से पार्किंग प्लेस में रखने का व्यवस्था किया जा रहा है। तो इसके लिए भी अलग से एयरपोर्ट में सिस्टम हो रहा है कि एंट्री के लिए अलग गेट होगा, एग्ज़िट के लिए स्टाफ्स का अलग गेट होगा, जाने के टाइम आने के टाइम स्क्रीनिंग किया जाएगा, उन लोगों को टेस्ट किया जाएगा ताकि ये कोई भी वायरस को लेके फैलाने की स्थिति में ना आए। तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। एट द सेम टाइम मुझे जो मेरे तरफ से लगता है कि इंसान को भी थोड़ा सा एक चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसा है, क्योंकि एसेंशियल सर्विस तो होगा ही होगा, जैसे गवर्नमेंट वर्क भी होगा, वैसे बिजनेस के लिए जो काम करेंगे वो भी होगा, सारी चीज़ होगा। बाकी रह गया पैसेंजर्स, तो घूमने फिरने जाता है। ये पैसेंजर्स को मैं बोल सकती हूँ कि ग्रेजुअली आप सबको ये जो एक पैनिक हो गया, इस पैनिक से बाहर आना पड़ेगा विथ प्रिकॉशंस। ये हमें मानना पड़ेगा कि ये जो कोविड वायरस है तुरंत नहीं चला जाएगा। अभी 17 मई तक लॉकडाउन हुआ है, इसका मतलब ये क्या है कि 17 में कोविड वायरस ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये रहेगा। इसके साथ हम लोगों को जीना पड़ेगा, इसके साथ फाइट करके हम लोगों को जीना पड़ेगा। इसीलिए आप अपना इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छा खाना पीना रखिए, एट द सेम टाइम जो बेसिक हाइजीन है वो भी करिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ अगर आप करेंगे तो ग्रेजुअली आप भी ये प्रिकॉशंस के साथ फ्लाइट कर पाएंगे। तो जो चीज़ का कोई बेस नहीं है उस डर में आप अपने लाइफस्टाइल को मत रखिए। ये आपको सारी चीज़ करना पड़ेगा। कितने दिन आप घर के अंदर रह जाएंगे ये वायरस के लिए? अगर ये वायरस दिसंबर तक रही या जनवरी तक रही या फिर रह ही जाए हमारे इन्वायरमेंट में, तो क्या आप घर में ही बैठे रहेंगे? नहीं, वी हैव टू डू आवर वर्क ओनली आफ्टर लाइक द परमिशंस, जो हमारे गवर्नमेंट से परमिशन आएगा कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये एयरलाइंसेस को परमिशन आएगा कि एयरलाइंसेस भी ये काम कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ से बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड सारे एयरलाइंस का मैंने पढ़ा हुआ है, देश विदेश का जो वहाँ का डायरेक्टर्स या CEO एंड चेयरमैन्स का बात है। एट द सेम टाइम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये सारी चीज़ एंड जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट के साथ जो पार्टनर्स है वो सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा बहुत सारे पैसेंजर्स आएंगे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस गए हैं, तो वो तो आना जाना कर लेंगे, अपने शहर में आ जाएंगे। बट उसके बाद जो नॉर्मल पैसेंजर्स है, हो सकता है कि नॉर्मल पैसेंजर्स के आने जाने के रेट में ट्रैवल करने का जो नेचर होगा इंसान का, वो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। बट
मेरा सलाह ये है कि आप सब कुछ करिए बट विथ प्रिकॉशंस। ये मुझे लगता है कि इट इज़ द बेस्ट वे टू फाइट द कोविड-19 एंड इट इज़ द बेस्ट वे टू सर्वाइव। हम लोग वैसे ही इसीलिए ही ऐसे ही सर्वाइव कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा एंड मुझे बताइएगा कि ये वीडियोस या ये जो चैनल है ये आपको कैसे लग रहा है एंड कैसे आप बेनिफिटेड हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।